जिस बात को प्रधानमंत्री पिछले 2014 के बाद से तमाम विदेशी मंचों पर उठाते रहे हैं, वो बात अब धीरे धीरे सच साबित होती दिखाई दे रही है। दुनिया भर में इस्लामिक टेररिज्म को लेकर अब पूरी दुनिया पीएम मोदी की इस बात को गंभीरता और गहराइयों से लेना शुरू तब कर दिया जब दुनिया भर में इस्लामिक टेररिज्म का प्रभाव लगभग हर देशों में होता गया। वैसे तो भारत इस्लामिक आतंकवाद से पिछले 70 सालों से पीड़ित है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद इस बात को प्रमुखता से उठाया। तब जाकर दुनिया के सभी देशों को होश नहीं आया। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही फ्रांस में आतंकी हमला हुआ और फ्रांस में जो कुछ अभी हालिया हुआ, ये फ्रांस के इतिहास में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई थी। और प्रवासियों ने जिस तरीके से पूरे फ्रांस को फूंक दिया और हजारों खरबों रुपए का नुकसान किया, न जाने सैकड़ों को कितने की मौत के घाट उतार दिया गया, बिल्डिंगों को नुकसान किया, हजारों दसों हजार से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। अब पूरी दुनिया भर में इस बातों की चर्चा होने लगी कि आखिर अवैध शरणार्थियों का इलाज क्या है। लेकिन आपको बता दें, चर्चा हो ही रही थी कि अब इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ तरीके से इटली ने अपना फैसला लेना शुरू कर दिया है। हमने आपको बताया था कि कैसे इटली ने कई ऐसे ताबड़तोड़ कानून लाए हैं, लेकिन अब उन्हीं कानूनों को लेकर एक और खबर निकल के आई है कि इटली अब सख्त फैसला लेने जा रहा है। इटली ने अगले 24 घंटे में इटली की पीएम ने बड़ा फैसला दे दिया है। इटली की पीएम राष्ट्रवादी पीएम है और इस बार राष्ट्रवादी सरकार बनते ही इटली में खास करके मुल्ला मौलवियों के साथ साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वालों और खास करके गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों को बनाने वालों पर अब तगड़ा एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रवादी सरकार बनते ही अब जो इटली के पीएम थे दाढ़ी वाले, वो खतरे में आ गए हैं। इटली की प्रधानमंत्री और कट्टर राष्ट्रवादी पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अब ऐलान कर दिया है। उन्होंने जो अपनी चुनावी सभाओं में कहा था, फ्रांस दंगे के बाद उसे एक एक करके ताबड़तोड़ तरीके से जमीनी हकीकत में बदलने लगी हैं। तो आखिर क्या कुछ कहा है फ्रांस की इटली की पीएम ने, क्या कुछ बड़ा फैसला लिया? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना में किस तरीके से मसाजिदों को तोड़ा गया और चाइना में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, लेकिन मुसलमानों और इस्लाम से जुड़े तमाम उन पद चिन्हों को भी बदल दिया गया और चीनी रीति रिवाज के साथ चीनी कपड़े पहनना और मस्जिदों में ना जाना जैसे तमाम चीजें शामिल और ताबड़तोड़ तरीके से बड़ी बड़ी और पुरानी मस्जिदों को चीन में तोड़ा गया। लेकिन अब इटली से भी बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इटली की सरकार ने अब मस्जिदों के बाहर मुस्लिम प्रार्थना स्थलों पर बैन लगाने के लिए एक मसौदा तैयार कर दिया है, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है और मुसलमानों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने का चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद पीएम मेलोनी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदर्शन करने वाले को देश की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और उनको देश से बाहर भेज दिया जाएगा। इतना नहीं, उन्होंने कहा है कि जो देश के वासी मुस्लिम होंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार के खिलाफ बोलना और पूरी तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। इस बीच आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार कई चीजें निकल के आई हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस बिल में जो है वो गैराजों, औद्योगिक केंद्रों, औद्योगिक गोदामों के साथ साथ ही मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीधे तौर पर कहा गया है, मेलोनी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से कहा है कि राष्ट्रवादी सरकार ने देश के शहरी नियोजन कानून में संशोधन किया जाएगा। मसौदा कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को धार्मिक प्रार्थना स्थलों या मस्जिदों में बदलने पर रोक लगाया है। धर्म परिवर्तन को भी रोकने के लिए सरकार ने एक्शन लिया है। खास करके मुस्लिम मौलानाओं की भारत में ही समस्या ये धर्म परिवर्तन लब जिहाद का नहीं है, बल्कि इटली में भी धर्म परिवर्तन बखूबी तेजी के साथ ही मुस्लिम करवाते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा और इनकी किताब में यही है। तो चाहे फिर वो भारत में मुसलमान हो या फिर इटली या फ्रांस में हो, वो कृत्य अपना वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भारत में रहेंगे मुसलमान तो उनकी एक्टिविटी अलग रहेगी, फ्रांस में रहेंगे तो उनकी एक्टिविटी अलग रहेगी, इटली में रहेंगे तो उनकी एक्टिविटी अलग रहेगी, या पाकिस्तान में रहेंगे तो उनकी एक्टिविटी अलग रहेगी। क्योंकि जो दीनी ज्ञान ले लेगा वो कट्टरपंथ की तरह पे चलेगा और सिर्फ वो उसको इस्लाम दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा। भारत में भले ही सेकुलर बचे हों, लेकिन भारत में भी जैसे पूरी दुनिया ने पीएम मोदी की बात नहीं मानी थी कि भैया नहीं जी, कोई देश मुस्लिम ऐसा वैसा नहीं है, कोई इस्लामिक टेररिज्म नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने प्रमुखता से इस्लामिक टेररिज्म यानी इस्लामिक आतंकवाद को प्रमुखता से उठाया और आज पूरी दुनिया, पूरा यूरोप प्रताड़ित है। लगभग 200 देशों में से 180-150 देश आज इस बात को मान रहे हैं। केवल और केवल मुस्लिम देशों को छोड़ दिया, बल्कि पूरी दुनिया छोड़ रही इस बात को मान रही है कि इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया करा रही है। भारत में कुछ चंद जो सेकुलर बचे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता जिस दिन बेदखल होगी, उनको इस बात को याद आएगा कि वरना कि सच में पूरी दुनिया ने मान लिया, हमें भी मान लेना था। क्योंकि मोदी दूरदर्शिता
अगर आरएसएस और भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही है तो ये दूरदर्शिता की बात ही है, क्योंकि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार लगातार एक्शन ले रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल के तहत इटली की तमाम मस्जिदों में, खास करके अब इटली ने गैर कानूनी मस्जिदों के खिलाफ भी एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बिल के तहत इटली के तमाम मस्जिदों की जांच की जाएगी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन्हें फंडिंग कहां से मिलता है। अगर यह बिल संसद में पास होने जा रहा है और उन मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा जो गैर कानूनी रूप से गोदामों में बनी है। इसके साथ ही बिल में कहा गया है कि अगर किसी औद्योगिक गोदामों या गैराजों का इस्तेमाल धार्मिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा, खास करके बाहर नमाज पढ़ने वाले, आपने देखा होगा कि भारत में किस तरीके से प्रतिबंध किया गया है, खास करके सड़कों पे नमाज पढ़ने का मामला जो है वो अब ऐसा ही नहीं है कि भारत में किया गया। दोस्तों, सऊदी अरब की भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट में आई थी कि सऊदी अरब में भी ट्रकों को, गाड़ियों को बीच रास्ते में खड़े करके जो सऊदी सड़कों पे नमाज पढ़ते थे उन पर भी बड़ा एक्शन लिया गया था और कहा गया था ऐसे लोगों के पर फाइन लगेगा और उनको सजा भी हो सकती है। तो अब सऊदी में भी सड़कों पे नमाज रोक लगा दी गई, लेकिन मुस्लिम देश भारत में इस तरीके का विरोध करते थे। लेकिन अब इटली ने भी खास करके गैर कानूनी तरीके से सड़कों पर, तमाम छोटे छोटे अन्य जगहों पर, यानी कहीं भी बैठ करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। किसी भी जगह को अपना धार्मिक स्थल बना लेने की छूट जो है वो अब इटली में नहीं होगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, रोम में मैग्लियाना मस्जिद के इमाम या प्रार्थना नेता सामी सलेम ने बताया है कि एक ऐसा बिल है जो स्पष्ट रूप से मुसलमानों के खिलाफ है और इटली के संविधान का सम्मान नहीं करता। इटली का संविधान यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों की रक्षा करने की बात करता है, यानी वही संविधान की दुहाई जो भारत के कुछ कथित मौलाना UCC के साथ साथ आर्टिकल 370 CAA NRC पे करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रवादी सरकारें अपनी देश के हित के लिए ऐसे कदम उठाने में तनिक भी पीछे नहीं हटती हैं। यही कारण है कि आज इटली में भी जॉर्जिया मेलोनी ने ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन ले रही हैं और वो सारे कानून ला रही हैं। 24 घंटे, 48 घंटे, 10 दिनों की मोहलत दे दिया और सीधे तौर पर उन मुसलमानों को सुधारने की बात तब और तेज हो जाती है जब फ्रांस में इस तरीके के हमले होते हैं। कि तो फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। फ्रांस में पहले तो फ्रांस भी नहीं मान रहा था कि भैया कोई इस्लामिक टेररिज्म होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रमुखता से कहते थे, वो तो स्पष्ट कहते थे इस्लामिक टेररिज्म यानी इस्लामिक कट्टरता और इस्लामिक आतंकवाद की बात प्रधानमंत्री मोदी प्रमुखता से कहते थे या फिर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब फ्रांस भी जो है वो, चाहे चार्ली हेब्डो के मामले में कार्टून बनाने पर भी हमला हुआ हो, फ्रांस भी जो अब धीरे धीरे भारत की तरफ भुक्तभोगी हो गया है। इस वजह से फ्रांस भी अच्छी बखूबी तरीके से मानने लगा। तो फ्रांस पे हमले हो रहे थे तो यूरोप देश हंस रहे थे, लेकिन अब इस बार जब फ्रांस में जो हमला भीषण हुआ इससे यूरोपीय देश डर गए और उन्होंने शरणार्थियों को लेकर अपने नियम कानून बदलने लगे। उनमें से पोलैंड से लेकर इटली तक, स्वीडन से लेकर के तमाम देश ऐसे हैं, वो उनकी फहरिस्त बड़ी है जो मुसलमानों को जांचे परखने लगे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। कार्रवाई को अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।